वंदे श्री प्रभु सद्गुरुं गुणनिधिं सद्भक्तकल्पद्रुमं मंदानां शरणं शरण्यममलं नाथं त्वनाथाश्रय यत्सत्तावशजेन स्थावर भवो देहस्वचेष्टान्वितः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं माणिक्यकल्पद्रुमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। इन शब्दों में प्रभु महाराज के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम अर्पित करते हुए इस वेदांत सप्ताह महोत्सव के अंतर्गत आयोजित इस वेदांत शिक्षा शिविर में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यई शास्त्र विस्तरई। गीता को अच्छी तरह से गा लेना चाहिए, कर्तव्य है वो। गीता, गीता यानी गीत, गीता यानी गीत, परमात्मा के द्वारा गाया गया गीत। हम लोग सिनेमा देखते हैं, सिनेमा में गीत होते हैं कि नहीं? अब एक गीत के अंदर वो जो नायक है, नायक यानी हीरो, और नायिका है जो हीरोइन है, उनके प्रेम की सारी कहानी जो है, उनके सारे अनुभव वो एक 3 मिनट के गीत में आ जाते हैं क्या नहीं? या कभी कभी ऐसा दिखाते हैं, एक गीत दिखाते हैं, एक बच्चा छोटा होता है, वो जब तक वो गाना समाप्त होता है तब तक वो क्या एकदम से बड़ा हो जाता, अमिताभ बच्चन होके एकदम सामने आ जाता, आता है कि नहीं? तो गीत के अंदर ये शक्ति है, गीत के अंदर ये शक्ति है कि वो बहुत बड़ी बात को छोटे समय में, कम शब्दों में और हृदय पर उसकी छाप पड़ती है। अब आप लोगों ने इतने सिनेमे देखे, ठीक है, आपको डायलॉग याद है क्या? उसके डायलॉग याद है, मगर गीत याद है क्या नहीं? गीत याद है। क्यों याद है? क्योंकि गीत के अंदर वो माधुर्य है, उसके अंदर वो क्षमता है, उसके अंदर वो क्षमता है कि वो हृदय के अंदर जो है गहरा बैठता है। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यई शास्त्र विस्तरई या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद् विनिसृता। और गीता का महत्व ऐसा है कि वो स्वयं भगवान पद्मनाभ श्रीमन नारायण के मुख कमल से निकली हुई है। अन्य जितने ग्रंथ हैं, वेदों को हम क्या कहते हैं कि परमात्मा के श्वास हैं। वो वेद परमात्मा के मुख से नहीं निकले, वेद जो हैं वो परमात्मा के श्वास हैं, किंतु गीता जो है वो प्रत्यक्ष या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद् विनिसृता। इस प्रकार ये भगवत गीता जो है कांडत्रय में विभाजित है। 18 अध्याय है। पहले दिन मैंने आपको बताया, पहले षट्क को क्या कहते हैं? प्रथम षट्क, जिसके अंदर मुख्यतः कर्मयोग का विचार किया गया है। दूसरे षट्क को, षट्क यानी क्या? ओवर
क्रिकेट के अंदर क्या 6 बॉल का एक ओवर होता है, उसी तरह से दूसरा ओवर जो है वो क्या है, मध्यम षटक है, और उसके अंदर मुख्यतः भक्ति का और उपासना का वर्णन हुआ है। उसके बाद फाइनल ओवर कौन सा है, तो चरम षटक कहते हैं उसको, चरम षटक, फाइनल ओवर। उसके अंदर कौन से अध्याय है, अध्याय कौन से हैं मैं पूछ रहा हूं, 12 नहीं, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है, ये 6 अध्याय है, और इसमें मुख्यतः ज्ञान योग का वर्णन हुआ है। अब बहुत से लोग ये समझते हैं कि ये जो 3 योग हैं, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, ये 3 समानांतर मार्ग हैं, ऐसा समझते हैं। ये 3 जो हैं समानांतर मार्ग यानी क्या, या तो आप कर्म योग का अनुष्ठान कीजिए मुक्त हो जाएंगे, अथवा आप भक्ति योग का अनुष्ठान कीजिए मुक्त हो जाएंगे, अथवा आप ज्ञान योग का अनुष्ठान कीजिए मुक्त हो जाएंगे। किंतु भगवान ने इनको समानांतर मार्ग नहीं कहा है, इनको क्या कहा है, 3 सोपान है, 3 सीढ़ियां हैं। जब तक आप कर्मयोग का अनुष्ठान नहीं करेंगे तब तक आपको भक्ति योग की योग्यता प्राप्त नहीं होगी। कर्मयोग जब तक अनुष्ठान आप नहीं करेंगे तब तक भक्ति योग के अनुष्ठान की पात्रता, योग्यता, एलिजिबिलिटी जिसको कहते हैं, वो प्राप्त नहीं हो सकती। और जब तक भक्ति योग का अनुष्ठान नहीं करेंगे तब तक ज्ञान योग की एलिजिबिलिटी, पात्रता, योग्यता आपके अंदर नहीं आ सकती। तो बहुत से लोग ये कहते हैं, गीता के विषय में अनेक लोगों ने अनेक प्रकार से व्याख्याएं की हैं, किंतु भगवत पूज्यपाद श्रीमद् शंकराचार्य कहते हैं कि ये 3 जो हैं, ये 3 मार्ग नहीं है, ये 3 सोपान है। आप बोलेंगे मुझे 4थी कक्षा बहुत प्रिय है, 4थी कक्षा के जो टीचर हैं वो बहुत अच्छे हैं, ती मॅडम खूप छान आहे, कुठली 4थीला शिकवणारी, म्हणून मी पहिलीमध्ये जाणारच नाही, पहिलीमध्ये जाणारच नाही। काय मग सरळ 4थीमध्ये जाऊ शकतोस का, नाही, पहिली पास झाल्यावर दुसरी, दुसरी पास झाल्यावर तिसरी, तीसरी पास झाल्यावर 4थी। और ऐसा भी नहीं कह सकते, ऐसा भी नहीं कह सकते 4थी क्लास मला फार आवडती, मी 5वीं मध्ये जाणार नहीं। बहुत से लोग क्या करते हैं, अक्सर ये कहाँ होता है, ये भक्ति योग के विषय में होता है। भक्ति योग इतना मधुर है, भक्ति योग इतना मधुर है कि वो साधक को बांध लेता है, भक्ति योग साधक को बांध लेता है और कहता है इसी में मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझको ज्ञान नहीं चाहिए, मुझको कुछ नहीं चाहिए, मुझको ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं है, मैं इसी में तृप्त हूं। मैं चलेगा क्या, मैं मैट्रिक में ही रहूंगा, मैं कॉलेज में जाऊंगा ही नहीं, ऐसा बोलेंगे तो चलेगा क्या, नहीं चलेगा। तो क्या फिर उसके लिए भक्ति योग में उत्तीर्ण होकर आपको ज्ञान योग में प्रवेश करना है, और ज्ञान योग में जाने के बाद फिर आगे क्या है, ज्ञानादेव तु कैवल्यम, ज्ञान से ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। कर्म से मुक्ति नहीं है, भक्ति से मुक्ति नहीं है, मुक्ति केवल ज्ञान से है। और वो ज्ञान के लिए योग्यता प्राप्ति के लिए भक्ति है, भक्ति की योग्यता प्राप्ति के लिए कर्म। ये विषय भगवान ने विशद करके भगवत गीता के अंदर बताया है। हम लोग यहाँ चरम षट के अंदर हैं। 13वें अध्याय में, 14वें अध्याय में और 15वें अध्याय में भगवान ने आत्मस्वरूप का वर्णन किया। 13, 14, 15 में परमात्मा स्वरूप का वर्णन किया। आत्मा और परमात्मा जो है पर्यायवाची शब्द है, दोनों का अर्थ एक ही है। तो परमात्मा स्वरूप का वर्णन किया। अब उस परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति के लिए एक विशिष्ट प्रकार की जीवन शैली की आवश्यकता होती है। मैं नित्य बता रहा हूं आपको, नित्य बता रहा हूं ये बात, क्योंकि ये बहुत महत्व की है। आणि हे काय, हे मी म्हणून आणि फुकट सांग। ऐसा है, किसी अन्य शास्त्र में प्रावीण्य संपादन करने के लिए आपको विशिष्ट प्रकार की जीवन शैली की आवश्यकता नहीं है। आप गणित के अंदर पीएचडी कर सकते हैं, फिजिक्स के अंदर पीएचडी कर सकते हैं, रसायन शास्त्र में पीएचडी कर सकते हैं, या एस्ट्रोनॉमी में, एस्ट्रोलॉजी में, किसी में भी आप पीएचडी करके गोल्ड मेडल ले सकते हैं। वहाँ आप दारू पिएंगे तो भी चलेगा,
जुआ खेलेंगे तो भी चलेगा, आप कैसा भी आचरण करें, अनाचार करें तो भी चलेगा, आपको गोल्ड मेडल मिलेगा। किंतु यहाँ अध्यात्म शास्त्र में कैसा है कि एक विशिष्ट प्रकार की जीवन शैली की आवश्यकता है। आपका आहार कैसा हो, आपका तप कैसा हो, आपका यज्ञ कैसा हो, आपका दान कैसा हो, आपका आचरण कैसा हो, आपकी वाणी कैसी हो, इन सारी बातों के ऊपर विचार करने के लिए भगवान ने 16वां और 17वां अध्याय कहा है। 16वां और 17वां, इन दोनों अध्यायों में क्या है, जीवन शैली की बात है। 16 में मुख्यतः दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति का वर्णन है। 17 के अंदर श्रद्धा, उसके बाद जो है आहार, उसके बाद जो है यज्ञ, उसके बाद तप, उसके बाद दान, इसकी चर्चा भगवान ने की है। पिछले 6 दिनों में हमने क्या किया, इन सब विषयों का विस्तार पूर्वक विचार किया। ठीक है, अब ऐसा है, ये यज्ञ दान तप इत्यादि जो क्रियाएं हैं, जो कर्म हैं, वो कभी भी नहीं छोड़ सकते हम। यज्ञ दान तप, इनको हम छोड़ नहीं सकते। इसके लिए भगवान ने कहा कि ये कर्तव्य हैं, ये हमको करने ही हैं। तो यज्ञ दान तप, ये जो कर्म है, इनको करते हुए अगर कहीं कुछ न्यून रह जाए या कुछ अधिक हो जाए या शास्त्र से न हो जाए, शास्त्र विधिम उत्सृज्य, ऐसा अगर कुछ हो जाए तो फिर क्या करना चाहिए। कल मैंने उदाहरण दिया कि रोटी बनाते समय, चपाती बनाते समय अगर आटे के अंदर पाणी ज्यादा गिर गया, ते पीठ पातळ झालं तर काय करावं, हा, आणखीन थोडंसं त्यात पीठ मिसळावं आणि पुन्हा त्याला तिंबावं। ठीक है, तो यज्ञ दान तप इत्यादि जो कर्म है, जो अनुष्ठान है, उनके अंदर न्यूनातिरिक्त कोई दोष हो, न्यून यानी कम किया, शास्त्र ने जो बताया उससे कम किया, और अधिक यानी शास्त्र ने जो बताया उससे अधिक किया, ये दोष है। इस दोष के परिहार के लिए क्या उपाय है, तो परमात्मा का नाम जो है, परमात्मा का नामस्मरण जो है, वो उस दोष की परिपूर्तता करता है, उस दोष का क्षालन करता है। तो इसलिए कल हमने ये श्लोक देखा था, ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविध स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। पुरा, पुरा यानी क्या, सृष्टि के आदि काल में, पहले जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की उत्पत्ति की, देखिए ब्रह्मा जी को भी परमात्मा का नाम स्मरण करना पड़ा, जो स्वयं परमात्मा स्वरूप है ब्रह्मा जी, उनको भी परमात्मा का, ईश्वर का नामस्मरण करना पड़ा। ओम तत्सदिति, ओम तत्सत, ये क्या है, ये परमात्मा के नाम है, परमात्मा के नाम। वास्तव में परमात्मा का नाम है क्या, उसका कोई नाम है क्या? ऐसा है, नाम और रूप ये दो जो है साथ साथ चलते हैं। जिसका नाम होता है उसका रूप होता है। ठीक है, अब जैसे ये है, इसका नाम क्या है, पेला, पात्र, ग्लास, जो भी आप बोले, इसका नाम। जैसे ही आपने इसका नाम लिया, इसका एक रूप निश्चित हो गया, एक आकार निश्चित हो गया। ठीक है, और जिसका आकार होता है, जिसका रूप होता है, उसका एक नाम होता है। ये आकार है ना, कुछ क्या इसको वर्तुलाकार भी नहीं बोल सकते, जो भी आकार इसका आपको दिखाई दे, ये आकार है। इस आकार का जैसे ही यहां आकार मैंने कहा, तो जैसे ही आकार आएगा, रूप आएगा, वहां एक। अब परमात्मा का कोई रूप है क्या? परमात्मा अरूप है, अरूप है। अरूप यानी क्या? अरूप यानी रूप रहित, रूप रहित, जिसका कोई आकार नहीं है। मगर जो अरूप होता है उसी से सारे रूप बनते हैं। जो अरूप होता है उसी से सारे रूप बनते हैं। अभी हमने क्या बात की, ह्याची गोष्ट आपण केली, कशाची? पिठाची। अब जो आटा होता है, आटा, उसका कोई रूप होता है क्या, आकार होता है क्या? आटे का कोई आकार होता है क्या, रूप होता है क्या? नहीं होता।
किंतु जितने रूप बनते उसको गोल कर दिया तो क्या हो गया, वो उसको त्रिकोण कर दिया, उसके अंदर आलू की सब्जी भर दी तो क्या हो गया, हाँ, उसको वो इसके अंदर डाल के ऐसा गोल गोल कांटेदार ऐसा कर दिया तो क्या हो गया, उसको गोल करके उसके अंदर मसाला भर के तल दिया क्या हो गया। एक आटे से कितने रूप बने। अच्छा, छोटे छोटे डायमंड शेप में तल दिए तो क्या हो गए। आटा क्या है, एक आटा एक है, आटे का अपना कोई रूप नाही, त्याचं काही रूप आहे का। आमच्या मराठवाड्यामध्ये काय करतात, चपाती बनवतात, चपाती एक मोठा तवा असतो, बड़ा तवा होता, उसके ऊपर एक निराकार ऐसी चपाती बड़ी चपाती बना देते, बना के उसको चाकू से फिर बाद में त्रिकोणाकृति में कट कर देते, तो क्या हो गया उसका, वो चपाती बन गई, चपाती बन गई। ठीक है, तो जो अरूप होता है उससे सारे रूप निकलते हैं, क्योंकि जो स्वरूप होगा वो अपने रूप से सीमित हो जाएगा, उससे फिर दूसरा रूप नहीं बन सकता। समझिए आप इस बात को, जो स्वरूप होगा, रूप सहित होगा, उसका अपना एक रूप होगा, उस रूप से वो लिमिटेड हो जाएगा, उस रूप से वो सीमित हो जाएगा, फिर उसमें से दूसरा रूप नहीं बन सकता। दूसरा रूप कब बन सकता है, जब रूप रहित हो, अरूप हो। तो कहने का तात्पर्य क्या है, परमात्मा रूप रहित है, उसका कोई रूप नहीं। उसका अगर हमने रूप माना तो क्या हो जाएगा, परमात्मा अमुक रूप का है ऐसा माना तो क्या हो जाएगा, वो शंख चक्रधारी है, वो पीतांबरधारी है, वो मोर मुकुटधारी है, वो कोदंडधारी है, ऐसा अगर हमने रूप बनाया उसका तो क्या हो जाएगा, दिक्कत आ जाएगी। दिक्कत ये आएगी कि वो परमात्मा सीमित हो जाएगा, उस रूप के अंदर सीमित हो जाएगा। यानी क्या, परमात्मा पीतांबरधारी है, ठीक है, परमात्मा क्या है, पीतांबरधारी है, तो क्या हो जाएगा, जो जीन्स वाले हैं, पैजामा वाले हैं, धोती वाले हैं, वो सब उस रूप से छूट जाएंगे। परमात्मा पीतांबरधारी है, धोती वाला और पैंट वाला, पैजामा वाला, जीन्स वाला छूट गए, वो परमात्मा नहीं होते। परमात्मा कैसा है, मया ततम इदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना, मेरी अव्यक्त मूर्ति से ये सब कुछ भरा हुआ है, ऐसा कहते हैं भगवान। मेरी अव्यक्त मूर्ति से ये सब कुछ भरा हुआ है, पैजामे वाले के अंदर भी मैं हूं, पैंट वाले के अंदर भी मैं हूं, धोती वाले के अंदर भी मैं हूं, नागा साधु के अंदर भी मैं हूं, और पीतांबरधारी भी। तो रूप जो है उसको सीमित बना देता है। तो शास्त्र ने यह कहा कि परमात्मा जो है वो अरूप है, उसका कोई रूप नहीं। जितने रूप हैं वो सब उसके हैं, जितने रूप हैं वो सब उसके हैं। तो जो अरूप है उसका नाम हो सकता है क्या, उसका नाम नहीं हो सकता। तो क्या फिर क्या, अब जैसे घर के अंदर एक शिशु उत्पन्न होता, उसका कोई नाम होता है क्या, उसका कोई नाम नहीं होता। किंतु व्यवहार के लिए उसको एक नाम देना पड़ता है। व्यवहार के लिए उसको राजा, बंड्या, सोनिया, कुछ भी एक नाम रख देते हैं उसको। बाद में उसको जो है वो अशोक हो जाता है, रमेश हो जाता है, सुरेश हो जाता है, माधव हो जाता है, केशव हो जाता है, गोविंद हो जाता है, कुछ भी नाम हो जाता है उसका। अच्छा, नाम की आवश्यकता कब पड़ती है, नाम की आवश्यकता कब पड़ती है, एक वस्तु को दूसरी वस्तु से भेद दिखलाने के लिए नाम की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब यहां पर इतने लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, अब इसका नाम क्या, तो इनका नाम क्या है, चंद्रकांत। उसका नाम क्या, उसका नाम किरण। ठीक है, इसका नाम क्या, इसका नाम संगीता। ये नाम क्यों है, नाम इसलिए है क्योंकि किरण चंद्रकांत नहीं है, चंद्रकांत किरण नहीं है, संगीता चंद्रकांत नहीं है, संगीता किरण नहीं है, किरण संगीता नहीं है। भेद दिखलाने के लिए नाम की आवश्यकता होती है। अब परमात्मा में कोई भेद है क्या, स्वगत, सजातीय,
विजातीय तीनों प्रकार के भेदों से रहित परमात्मा है, तो फिर उसको नाम की आवश्यकता है क्या? उसका कोई नाम नहीं हो सकता। जिसका कोई नाम नहीं है उसी के सारे नाम होते हैं, उसी के सारे नाम होते हैं। जिसका एक नाम नहीं है उसके सारे नाम हो जाते हैं। तो ओम तत्सत ये जो है परमात्मा का नाम है, और इस नाम के स्मरण के साथ ब्रह्मा जी ने पूरा सृष्टि के आदि काल में इस सृष्टि को उत्पन्न किया। और विशेषता क्या उत्पन्न किया? 3 चीजें उत्पन्न की विशेष रूप से। कौन कौन सी? वेद, यज्ञ और ब्राह्मण। ये 3 चीजें, वेद, यज्ञ और ब्राह्मण, इन तीनों चीजों को पूरा यानी सृष्टि के आदि में उत्पन्न। किस लिए किया? इतनी सारी चीजें बनाई, शेर बनाया, बाघ बनाया, बकरी बनाई, ऊंट बनाया, हाथी बनाया, घोड़ा बनाया, पर्वत बनाया, नदी बनाई, स्त्री बनाए, पुरुष बनाए, सब कुछ बनाए। विशेष रूप से वेद, यज्ञ और ब्राह्मण। वेद क्यों, यज्ञ क्यों, ब्राह्मण क्यों? मैं आपको बता चुका हूं कि यज्ञ से ही जगत की जो सुस्थिति है, जगत के अंदर जो बैलेंस है, जगत के अंदर जो हार्मनी है, जगत के अंदर जो सुव्यवस्था है, वो यज्ञ के ऊपर टिकी हुई है। यज्ञ शब्द का अर्थ क्या है? यज्ञ शब्द का अर्थ है पंचमहायज्ञ। पंचमहायज्ञ यानी कौन से? ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, मनुष्य यज्ञ और भूत यज्ञ। ये 5 प्रकार के यज्ञ। और क्या? और परमात्मा से संबंधित कोई भी कर्म, वो क्या है? उसके ऊपर सृष्टि का बैलेंस टिका हुआ है। तो ओम तत्सत जो है, इसका हमने कल वर्णन विस्तार पूर्वक देखा। अब जो है 24वें श्लोक से भगवान जो है ओम तत् सत इन तीनों पदों का अलग अलग रूप से व्याख्यान कर रहे हैं। अब ये ओम, यहां पहले श्लोक पढ़ेंगे। तस्माद् ओमित्युदाहृत्य यज्ञदान तपक्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनां। तस्मात् ब्रह्मवादिनां विधानोक्ताः यज्ञदान तपक्रिया ओम इति उदाहृत्य सततं प्रवर्तन्ते। इसलिए वैदिक सिद्धांतों को मानने वाले पुरुषों की ब्रह्मवादिना, ब्रह्मवादिना यानी कौन? वैदिक सिद्धांतों को मानने वाले पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तप रूपी क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम का उच्चारण करके ही आरंभ होती है। जो वेद को मानने वाले हैं उनको क्या कहा? ब्रह्मवादिना कहा, ब्रह्मवादिना। और उनकी यज्ञ, दान, तप आदि जो क्रियाएं हैं वो सब कहां से प्रारंभ होती है? किस अक्षर के उच्चारण से प्रारंभ होती हैं? ओ। और ये किसकी परंपरा का अनुसरण हम कर रहे हैं? ब्रह्मा जी ने जिस परंपरा को प्रारंभ किया, सृष्टि के आरंभ में, सृष्टि को उत्पन्न करते समय ब्रह्मा जी ने जिस मंत्र का उच्चारण किया, उसी परंपरा का हम लोग क्या कर रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं। प्रवर्तन्ते, हम लोग क्या करते हैं? उसको, उसी को फॉलो करते हैं। अब प्रश्न ये है कि ओम यानी क्या? ओम यानी क्या? तो ऐसा है कि जैसे एक बीज होता है, उस एक बीज से सारा का सारा वन, जंगल पैदा हो जाता है। एक बीज से जंगल पैदा हो जाता है, एक बीज से। उसी तरह से ओमकार जो है, ओम जो है, जिसको प्रणव भी कहते हैं, वो ओम क्या है? वो सभी मंत्रों का बीज है, आदि बीज है वो। उसी में से भूः, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्यम, ये सब कुछ उसमें से निकला है।
गायत्री जो है वो ओम से उत्पन्न हुई। ओम का व्याख्यान करने के लिए गायत्री है, और गायत्री का व्याख्यान करने के लिए वेद है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सारा जो वेद है, उस सारा वेद क्या है? तो उस एक अक्षर ओम का व्याख्यान है। ओम का व्याख्यान है। मांडूक्य उपनिषद की श्रुति है, पहला ही मंत्र है मांडूक्य उपनिषद में, ओम इत्येदक्षरमिदगुं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवत् भविष्यदिति सर्वम् ओंकार एव यच्च अन्यत् त्रिकालातीतं तदपि ओंकार एव। मांडूक्य उपनिषद में पहली श्रुति है, पहला मंत्र है कि ओम इति एतत् अक्षरम इदम सर्वम। ओम ये जो अक्षर है वही सब कुछ है। तुम्ही म्हणाल महाराज काय तरी सांगता तुम्ही, हे सगळं काय, सब कुछ में क्या क्या है, कितना सुंदर है जगत, कितना बड़ा है, कितना विशाल है। पर्वत है, नदियां हैं, आकाश है, पशु है, पक्षी है, अग्नि है, जल है, वायु है, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, प्राणी है, बाघ है, सिंह है, ऊंट है, सब कुछ है। और आप कहते वो सब ओम है, वो सब ओम है। मैं नहीं कह रहा भाई, श्रुति कहती है, श्रुति कहती है। तस्य उपव्याख्यानम, उसका व्याख्यान करने के लिए ये मांडूक्य उपनिषद प्रवृत्त हुआ है। और ओम का जो है अर्थ यहां बताया गया, भूतम, जो कुछ हो चुका वो सब क्या है? वो सब ओम। भवत, जो है इस समय है, वर्तमान काल में, वो सब क्या है? ओम है। भविष्यत, जो आगे होने वाला है, वो सब भी सर्वम ओंकार एव, वो सब ओंकार है। अच्छा, इसमें क्या हो गया? भूत, भविष्य, वर्तमान, तीन कालों को लिया। काल, इन कालों की मर्यादा के अंदर जो कुछ है वो सब ओंकार है। काल की मर्यादा से अतीत जो है, यच्च अन्यत्, काल की मर्यादा से अतीत जो है और त्रिकालातीत जो है, तदपि ओंकार एव। देखिए कितना गहन अर्थ भरा हुआ है। काल की मर्यादा के अंतर्गत क्या क्या है बताइए, सांगा। काळाच्या मर्यादेमध्ये काय काय आहे? भूत, भविष्य, वर्तमान। तुमच्या जीवनाला धरून सांगा, बाकी नको सांगा काय काय है? जो कुछ आपके जीवन में अब तक घटित हुआ, अब तक, और अब जो घटित हो रहा है वो सब, आगे जो घटित होगा वो सब, उनसे संबंधित सभी वस्तुएं, सभी अनुभव, सभी स्मृतियां, सभी भावनाएं, सब कुछ जो है वो सब क्या है? ओंकार है। अर्थात क्या? ये आने वाले जो हैं वो सब क्या है? वो सब ओंकार है। और ये जाने वाले सब क्या है? वो भी। तो सारांश क्या? तो जगत जो है वो सब क्या है? वो सब ओंकार होगा। और यच्च अन्यत्, इस जगत के अतिरिक्त, त्रिकालातीतम, इन कालों से अतिरिक्त ऐसा जो पदार्थ है वो भी ओंकार है। वो कौन सा पदार्थ है? कालों के अतिरिक्त त्रिकालातीत ऐसा पदार्थ कौन सा है? नहीं, वो पदार्थ क्या है? परमात्मा। परमात्मा, वो जो परमात्मा है, वो जो ब्रह्म है, जो कालातीत है, वो भी ओंकार है। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए। आता जे बुद्धिमान है त्यांना कळेल। जगत भी ओंकार है, जगत भी ओंकार है, परब्रह्म परमात्मा भी ओंकार है। फिर जगत क्या हो गया? जगत भी परब्रह्म परमात्मा हो गया। जग ब्रह्म ब्रह्म जग वेशाहु धरी। महाराज ने क्या कहा? जग ब्रह्म ब्रह्म जग वेशाहु धरी। ये ओंकार जो है, इसके अंदर चार मात्राएं हैं। ओंकार के अंदर कितनी मात्राएं हैं? कौन कौन सी? अ, उ, म ने, म हलंत वाला म, अ ने,
माने म। और संस्कृत भाषा के व्याकरण के नियमों के अनुसार जो अ और उ की संधि होती है वो क्या हो जाता है? ओ। वो क्या हो जाता है? ओ। मेरे ख्याल से, मुझे व्याकरण का उतना ज्ञान नहीं है, मैं इसको गुण संधि कहते हैं, गुण संधि कहते हैं। जैसे सूर्य उदय, सूर्य उदय, सूर्योदय, है ना? सूर्य का सूर्य का अंतिम वर्ण स्वर क्या? अ। और उदय का पहला वर्ण क्या? स्वर क्या? उ। तो अ और उ की गुण संधि क्या हो जाती है? ओ हो जाती है। ठीक है? तो अ उ ओ, उसके बाद ओम, ऐसी ध्वनि निष्पन्न होती है। अब देखिए, ये जो अ है उपनिषद में, मांडुक्य के उपनिषद में बड़ा सुंदर वर्णन कि हमारा जो सारा अनुभव है जगत का हमारा जो सारा अनुभव है वो 3 अवस्थाओं से गुजरता है। कौन सी 3 अवस्थाएं? जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति। 3 अवस्थाएं। हमारा सारा जीवन ही इन 3 अवस्थाओं से गुजरता है। अब इस समय आप लोग क्या हैं? कितने लोग जागृत अवस्था में? सभी लोग जागृत अवस्था में। रात्रि में स्वप्न, और उसके बाद स्वप्न से भी आगे की जो अवस्था है सुषुप्ति, गहरी निद्रा। इन 3 अवस्थाओं में सारा जीवन है। बचपन से लेके, जन्म से लेके मृत्यु तक जितना हमारा सारा जीवन है वो सब जागृति में, स्वप्न में और सुषुप्ति में सिमट कर रह जाता है। जितनी जागृति में की वस्तुएं हैं, जागृति में वस्तुएं कितनी हैं जिनका हम अनुभव लेते हैं? अनंत वस्तुएं हैं, अनंत वस्तुएं हैं जिनका हम अनुभव लेते हैं। जागृति में हम क्या देखते हैं? पुरुषों को देखते हैं, महिलाओं को देखते हैं, और क्या, भवनों को देखते हैं, नदियों को देखते हैं, पर्वतों को देखते हैं, पशुओं को देखते हैं, पक्षियों को देखते हैं, प्राणियों को देखते हैं, खाने की विविध वस्तुएं उनको देखते हैं, पहनने की विविध वस्तुएं उनको देखते हैं, धारण करने की विविध वस्तुएं उनको देखते हैं, और सबसे ज्यादा फेसबुक और व्हाट्सएप को देखते हैं। तो जागृति के अंदर ये सारे विषय आ गए, सारे विषय फेसबुक और इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, ये आ गया उसके जागृति के। स्वप्न में हम क्या क्या देखते हैं? स्वप्न में भी हम हाथी देखते हैं, घोड़ा देखते हैं, हवाई जहाज देखते हैं, कार देखते हैं, मनुष्य देखते हैं, पशु देखते हैं, पक्षी देखते हैं, प्राणी देखते हैं, स्वप्न में भी देखते हैं। और सुषुप्ति में हम क्या अनुभव करते हैं? सुषुप्ति में हम आनंद को अनुभव करते हैं। ठीक है? तो हमारे व्यवहार में आने वाली सारी चीजें जितनी हैं, जितनी वस्तुओं को हम जानते हैं, वो सब या तो जागृति से संबंधित है, या स्वप्न से संबंधित है, अथवा सुषुप्ति से संबंधित है। अब देखिए, ऐसा है, जो जागृत है उसको शास्त्र ने एक नाम दिया। जागृत अवस्था के अभिमानी को एक नाम दिया शास्त्र ने। क्या नाम दिया? विश्व। उसको क्या कहा? विश्व। एक नाम दिया। स्वप्न का जो अभिमानी आत्मा है उसको क्या नाम दिया? तेजस। और सुषुप्ति का अभिमानी जो है उसको क्या नाम दिया? प्राज्ञ। प्रकर्षेण आज्ञा, जो कुछ नहीं जानता। सुषुप्ति का जो अभिमानी है उसको क्या बोला? प्राज्ञ कहा। ये क्या हुआ? ये जो है व्यक्ति के स्तर पर, व्यक्ति के स्तर पर हुआ। व्यक्ति के स्तर पर, व्यक्ति यानी व्यक्ति, इंडिविजुअल, जिसको माइक्रोकॉस्म कहते हैं अंग्रेजी में, माइक्रोकॉस्म। ठीक है? अब जैसे एक वृक्ष है, एक वृक्ष होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक वृक्ष, व्यक्ति। उन वृक्षों का जो समूह है, वन, वृक्षों का जो समूह है उसको क्या बोलते हैं? वन बोलते हैं। वन बोलते हैं। तो वृक्ष का
वृक्ष, वन का एक घटक जो है वृक्ष है। वास्तव में वृक्ष में वन में कोई फर्क नहीं। समूह जो है वो समष्टि उसको कहते हैं। समष्टि क्या है? वन है। और व्यष्टि क्या है? वो वृक्ष है। ठीक है, उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मैक्रोकॉस्म कहते हैं। मैक्रोकॉस्म, माइक्रो एंड मैक्रो। तो जैसे व्यक्ति के स्तर पर इन तीन अवस्थाओं के हिसाब से नाम दिए शास्त्र ने, विश्व, तेजस, प्राज्ञ, उसी तरह से समष्टि के स्तर पर क्या नाम दिया? विराट, हिरण्यगर्भ और ईश्वर, ऐसे नाम। ठीक है, अब ऐसा होता है कि जागृत स्थान जो है, जागृत स्थान जो है हमारा, उसमें अ की ध्वनि निकलती है। अ की ध्वनि कहां से निकलती है? अ मना अ मना अ मना अ, नाभि से निकलती है ध्वनि। नाभि से निकलती, नाभि से निकलती। उसके बाद जो स्वप्न की अवस्था है, उसका अभिमानी तेजस है, उसकी ध्वनि कौन सी निश्चित की शास्त्र ने? ऊ। ऊ, ऊ जो है वो कहां से निकलता है? ऊ ऊ बड़ा ऊ। ऊ जो है वो कहां से निकलता है? वो हृदय से निकलता है, यहां से। और अंत में म बना म जब बोलते हैं तो दोनों ओठ बंद हो जाते हैं। दोनों ओठ क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। म बोलने से दोनों ओठ बंद हो जाते हैं। अब देखिए कि जागृत अवस्था का सारा संसार जो है वो अ के अंदर सिमट गया। स्वप्न अवस्था का सारा संसार जो है वो ऊ के अंदर सिमट गया है। और सुषुप्ति अवस्था जिसके बारे में कुछ बोला नहीं जा सकता, वो म के अंदर सिमट गई। ठीक है, तो जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति, ये तीनों अवस्थाएं अ उ म के अंदर सिमट जाती है। अ उ म के अंदर ये सारा कुछ आ जाता है। जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति सारा आ जाता है। और उसके बाद क्या हो जाता है? ओम के उच्चारण में देखिए एक चीज, ओम जब आप बोलते हैं, अ जब निकलता है तो पूरा मुंह खुला रहता है। माना क्या हुआ? पूरा मुंह खुला, थोड़ा सा मुंह खुला, उसके बाद बंद। सारा जीवन हमारा जो है वो क्या है? जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति, जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति, जागृति, स्वप्न, सर्वम ओंकार एव। सब कुछ क्या है? ओंकार एव है। और उसके बाद क्या हो जाता है? प्रणव के जप में एक ओम और दूसरे ओम के बीच में जो मौन है उसको तुरीय अवस्था कहते हैं। बड़ा ओम ओम ओम, एक ओम आणि दुसरा ओम, त्या दोन्हीच्या मध्यंतरी, वो दोनों के बीच में जो शांति है, हाँ, जो वहां पर साइलेंस है, जो मौन है, वो क्या है? वो तुरीय अवस्था है, वो परमात्मा का स्वरूप है। आप लोग शाम में यहाँ ये देखते कि नहीं? हम लोग वो खेलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? कोल, हाँ खेलते हैं, डांडिया, कोल, जो भी बोलते हैं, टिपरिया। वो क्यों खेलते हैं? क्यों खेलते हैं? वो इसलिए खेलते हैं क्योंकि ये जो वेदांत सप्ताह उत्सव है उसके अंदर का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे मुख्य कार्यक्रम श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवत का पारायण ये सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। और भागवत में भगवान श्री कृष्ण की रास लीला का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण की रास लीला का वर्णन है। और वो रास लीला के वर्णन में ऐसा है कि गोपियां हैं, गोपियां क्या कर रही हैं? रास लीला कर रही। और प्रत्येक दो गोपियों के बीच में एक कृष्ण है, दो गोपियों के बीच में एक कृष्ण है वहां पर, तभी वो रासलीला बनती है। सिर्फ गोपियां ही गोपियां होंगी तो रासलीला होगी क्या? नहीं, ये जो जीवात्माएं हैं, गोपियां यानी कौन? ये जीवात्मा। और प्रत्येक जीवात्मा के साथ वो परमात्मा जो एक है किंतु अनेक रूपों में दिखाई दे रहा है,
वो परमात्मा जुड़ा हुआ है और वो रास कर रहा है। वो क्या कर रहा है? रास कर रहा है। तो रास कैसे कर रहा है कि दो गोपियों के बीच में एक परमात्मा है, वहां पर फिर दो गोपियों के बीच में फिर एक कृष्ण है, दो गोपियों के बीच में एक कृष्ण है। इस तरह से रासलीला का वर्णन श्रीमद् भागवत में हुआ है। तो वो क्या है? दो ओंकार के बीच में, दो ओंकार के बीच में जो जो क्या मौन है, हा? जो साइलेंस है, वो परमात्मा का स्वरूप है। वहां परमात्मा प्रकट होता है, वहां परमात्मा प्रकट होता है। तो इसलिए जो है प्रकर्षेण नूयते स्तूयते इति प्रणवः। ओम शब्द का अर्थ क्या है? प्रणव शब्द का अर्थ क्या है? प्रकर्षेण स्तूयते। इन सारी बातों को प्रकर्ष से याद करके परमात्मा के समग्र स्वरूप का जब स्मरण होता है तब वो ओम कहलाता है। ओम कहलाता है। एक और विशिष्ट बात है, ओंकार के अंदर जो ये तीन मात्राएं हैं, अ ऊम, आकारो विष्णुरुद्दिष्ट। अ क्या है? अ जो है वो भगवान विष्णु का बीजाक्षर है। हमारे यहां क्या है कि फैक्ट्स को, तथ्य को जितना संक्षिप्त किया जा सके उतना संक्षिप्त कर देते हैं, छोटा से छोटा बनाना। पुराने जमाने में क्या होता था? कंप्यूटर नहीं थे, लिखने का साधन नहीं था, लिखने का साधन नहीं था, और शिष्यों को कंठस्थ कराने के लिए जो है जितना कम शब्द होंगे, जितने कम अक्षर होंगे उतना अच्छा। ठीक है? तो इसलिए आप देखिए हमारे ब्रह्मसूत्र हैं, ब्रह्मसूत्र के अंदर कैसा है? दो दो तीन तीन शब्दों के हैं, दो दो तीन तीन शब्द सिर्फ। जन्माद्यस्य यतः, जन्माद्यश्च यतः, इसके अंदर सारा आ गया, परमात्मा के स्वरूप का वर्णन आ गया। सिर्फ इतना याद कर लो, जन्माद्यश्च यतः, सारा कुछ याद हो जाएगा। उसी तरह से परमात्मा के जो विविध रूप हैं, इन रूपों का वर्णन करने के लिए हमारे शास्त्रकारों ने कुछ बीज निर्धारित किए। तो विष्णु का बीज क्या? अकारो विष्णुरुद्दिष्ट, उकारस्तु महेश्वरः। उकार जो है वो भगवान शिव का बीज है। मकारेणोच्यते ब्रह्मा, और मकार से निर्दिष्ट कौन होता है? तो ब्रह्मा जो है वो मकार से निर्दिष्ट होता है। प्रणवेन त्रयोमता, व ऊम, इनका अर्थ क्या है? सगुण साकार ईश्वर के संदर्भ में ओम शब्द का अर्थ है ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश यानी क्या? भगवान मना दत्तात्रेय। ओम शब्द का अर्थ क्या है? ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों के सम्मिलित रूप को ओम कहते हैं। और ओम क्या है? भगवान दत्त प्रभु का वाचक है। इसीलिए देखिए अंग्रेजी में भी एक शब्द है, कौन सा? गॉड। गॉड शब्द है। अब उन्होंने भी थोड़ा सा हमारी परंपरा की नकल कर ली। जी यानी क्या? जी यानी जनरेटर। गॉड शब्द में जी शब्द आता है, जी अक्षर आता है, जी। जी यानी जनरेटर। जनरेटर यानी क्या? उत्पत्ति करता। उत्पत्ति करता यानी कौन? ब्रह्मा। ओ ऑपरेटर, जो पालन करता है, सारी व्यवस्था करता है, सृष्टि का जो पालन करता है वो विष्णु। वो कौन है? वो ऑपरेटर है। ओ, और अंत में आता है डी, गॉड। गॉड में अंत में क्या आता है? डी। डी यानी क्या? डिस्ट्रॉयर। GOD यानी क्या? ब्रह्मा विष्णु महेश यानी कौन? दत्तात्रेय यानी कौन? प्रभु। अच्छा, एक और बात आपने ध्यान दी, बहुत महत्व की है। इसका उल्टा अगर कर दिया, ये बड़ा महत्व का है। उसका उल्टा अगर कर दिया, गॉड, परमात्मा, ईश्वर, प्रभु, इसको छोड़ के इसके विपरीत अगर आप चले तो क्या हो जाता है? DOG यानी क्या? कुत्ते की जिंदगी बनती है। इसीलिए
भगवान ने 8वें अध्याय में कहा ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन् य प्रयाति तजन् देहम स याति परमां गतिम। भगवान कहते हैं ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म। ओम क्या है? ब्रह्म का एकाक्षर स्वरूप, एक अक्षर में परब्रह्म परमात्मा समाया हुआ, जैसे एटम बॉम्ब। एटम बॉम्ब मालूम है आपको? एटम बॉम्ब, एटम बॉम्ब कितना बड़ा होता? एटम बॉम्ब कितना, आपने देखा किसी ने एटम बॉम्ब? फोटो देखा हो? हाँ, इतना इतना कुछ होता है, इतना 2 या 3 फीट का कुछ होता है, इतना सा। उसके अंदर शक्ति कितनी है? प्रचंड शक्ति है। वो अगर चाहे, एटम बॉम्ब अगर चाहे तो क्षणार्ध में सारी सृष्टि को नेस्तनाबूद कर सकता है। कर सकता है क्या नहीं? हाँ? वो हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर छोटा सा गिराया इतना प्रयोग के रूप में, तो तबाह हो गया जापान। तो जो है उस तरह से वो एटम, अभी हाल में हमारे हिंदुस्तानियों गलती से मिसाइल छूटा है, वो पाकिस्तान में जाके गिरा, गलती से छूटा तो पसीने छूट गए उनके। असली छूटता तो क्या होता? तो एटम बॉम्ब होता है। एटम बॉम्ब जो है इतना सा होता है और उसके अंदर सारी सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता है। उसी तरह से ओम इतना सा है, इतना सा हो। उसके अंदर क्षमता क्या है? नष्ट करने की नहीं, उत्पन्न करने की, पालन करने की, नष्ट करने की सारी क्षमता उसके अंदर। इसलिए भगवान कहते हैं 8वें अध्याय में ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन्। इसका स्मरण करते हुए, माम अनुस्मरन्, मेरा स्मरण। देखिए अब यहां पर ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म, ओम जो है ये एकाक्षर ब्रह्म का स्वरूप है, परब्रह्म परमात्मा का वाचक है ओम। ठीक है, उसका उच्चारण करो और मेरा स्मरण करो। मतलब क्या हुआ? क्या निकला? निष्पन्न क्या हुआ? भगवान श्री कृष्ण और ओम भिन्न नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ही, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान क्या है? ओंकार रूप है। तो ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन्, मेरा स्मरण करते हुए क्या? या प्रयाति त्यजन् देहम, इस देह का त्याग करके जो प्रयाण करते हैं, स याति परमां गतिम, वो कहां जाके पहुंचते हैं? परम गति को प्राप्त हो जाते हैं, मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। तो इसलिए जो है भगवान ने ये जो कहा कि तस्मात् ओम इत्युदारत्य यज्ञदान तपक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्तः सततम ब्रह्मवादिना। ये जो ब्रह्मा जी ने परंपरा प्रारंभ की ओम इस अक्षर से परमात्मा का स्मरण करने की, सारे ब्रह्मवादी जो है उसी परंपरा का अनुसरण करते हैं। अब उसके बाद ओम हो गया। अब उसके बाद क्या? तत्। ओम तत् सत, ओम तत्। इसमें भगवान यहां 25वें श्लोक में कहते हैं तदित्यनभिसंधाय फलं यज्ञ तपक्रियाः दान क्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। मोक्ष की इच्छा रखने वाले, मोक्ष की इच्छा जिनको है, आपको है क्या मोक्ष की इच्छा? मोक्षाची इच्छा कोणाकोणाला हात उचला. छान छान. पण एक लक्षात घ्या, मोक्ष प्राप्त करायचं असेल तर आधी मरावं लागतं. मरायची तयारी आहे का? ऐसा है कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए मरना पड़ता है, ये जो है ये द्वैतियों की धारणा है. हमारे अद्वैत में मोक्ष प्राप्त करने के लिए मरने की आवश्यकता नहीं है. हमारे पास जीवन मुक्ति है. जीवन मुक्ति यानी क्या? जीवित रहते हुए मोक्ष का अनुभव, जीवित रहते हुए मुक्ति का अनुभव, उसको जीवन मुक्ति कहते हैं. ये केवल अद्वैत वेदांत में संभव है. दूसरे तरफ मोक्ष के लिए मरना पड़ेगा. तो आपकी चॉइस है. अद्वैती बनना चाहते हैं तो जिंदा रहते हुए मोक्ष मिल सकता है, और दूसरी तरफ अगर जाएंगे तो क्या होगा? मरना पड़ेगा. आपकी चॉइस है, जिसको जाना है जा सकते. तो यहां पर भगवान जो है तत् शब्द का व्याख्यान कर. तत् यानी क्या?
मोक्ष की इच्छा करने वाले यज्ञ, तप, दान इत्यादि जो क्रियाएं, विविधा क्रिया ये जो करते हैं, उसके अंदर जो है तत्, इस परमात्मा के नाम का स्मरण करते हैं। तत्, तत् यानी क्या? तत् यानी दैट। अंग्रेजी में जिसको दैट कहते हैं वो संस्कृत में तत् हो जाता है। TAT तत्, THAT दैट, इतना ही फर्क है, केवल एक एच का फर्क है। तत् यानी वो यानी कौन? परमात्मा। वो परमात्मा कैसा है उसको तत् इसलिए कहते हैं क्योंकि वो इस सृष्टि से भिन्न है, सृष्टि से अलग है। सृष्टि से अलग कैसे है? व्यापुनी दशांगुली जो उर्ला, परमात्मा का स्वरूप कैसा है, शास्त्र में वर्णन है कि परमात्मा जो है एक अंश से जगत में स्थित है, बाकी उसका बहुत बड़ा अंश जो है वो इस जगत के बाहर है, जगत के बाहर है। ये बात समझ में है आपको? जगत के बाहर है मतलब क्या? जगत जो है वो परमात्मा का केवल एक अंश मात्र है, परमात्मा का केवल अंश मात्र। जैसे एक आपके पास नोटबुक है, सबके पास एक बड़ा सर्कल खींचिए, एक राउंड मारा गोल सर्कल, मोटा बड़ा बड़ा वाला पेज भर के, अब उसके किसी कोने में एक छोटा सा सर्कल बनाइए उसके अंदर। हाँ, अब क्या हो गया? अब वो जो बड़ा वाला सर्कल है वो क्या है? वो परमात्मा है। और उसके बाद एक छोटा वाला सर्कल उसके अंदर आपने बनाया, वो क्या है? वो जगत है। ठीक है, अब वो छोटे वाले सर्कल के अंदर बड़े वाले सर्कल का अंश है क्या? नहीं। छोटे वाले सर्कल के अंदर बड़े वाले सर्कल का अंश है क्या? नहीं है। उसके अतिरिक्त बड़ा वाला सर्कल शेष बचा ना, अवशिष्ट बचा, वो क्या है? वो तत् है, वो तत् है, वो तत् है। इससे तत् शब्द से परमात्मा की व्यापकता और परमात्मा की विशालता का बोध होता है। परमात्मा व्यापक है और विशाल है। कितना विशाल है? कितना? इन्फिनिट, अनंतम ब्रह्म, अनंत है। तो इसलिए जो है यज्ञ, दान, तप इत्यादि क्रियाएं जो करते हैं उसमें फलम अनभिसंधाय, ये बड़े महत्व का है महाराज। हे एवढं सांगू नका बस। फलम अनभिसंधाय, फल की आकांक्षा न रखते हुए, फल की आकांक्षा न रखते हुए जो तत् इस नाम से परमात्मा को स्मरण करते हुए यज्ञ, दान, तप इत्यादि क्रिया करते हैं, वो कौन है? वो मोक्ष कांक्षी भी। आपको अगर मोक्ष की इच्छा है तो क्या करें आप? फल की आकांक्षा न करते हुए कोई भी कर्म, यज्ञ, दान, तप, उसके अतिरिक्त भी जितने कर्म हैं वो सारे कर्म जो हैं परमात्मा के किसी एक नाम से आरंभ करें और किसी एक नाम से उसका समापन। देखिए, आरंभ का और समापन का बड़ा महत्व है। ऐसा है कि जहां से चीज आरंभ होती है, वस्तु जहां से आरंभ होती है वहीं जाके वो समाप्त होती है। यह है, ठीक है। अब पेन दे। अब यहां से मैंने इसके ऊपर एक लाइन खींचनी शुरू किया, आरंभ किया, कहां जाके समाप्त हुई? जहां से स्टार्ट किया वहीं जाके वो समाप्त होता है। तो परमात्मा के नाम से शुरू करना, परमात्मा के नाम से समाप्त करना, तो इसमें क्या हो जाता है? आदि और अंत में जो होता है वही बीच में भी होता है, ऐसा नियम है। ऐसा नियम है, जो आदि में होता है, जो अंत में होता है, वही बीच में भी होता है, ऐसा नियम है। जैसे ये अंगूठी है, जैसे ये अंगूठी है, ठीक है। अब इस अंगूठी का आदि क्या है? आदि क्या है इसका? इसको मैंने तोड़ा मरोड़ा, इसको खराब कर दिया, अंत क्या हो गया? आदि में सोना है, अंत में सोना है, तो बीच का जो काल है, आदि और अंत के बीच का जो मध्य काल है, उसके अंदर वो वस्तु क्या रहेगी? सोना ही रहेगी। तो आदि में और अंत में परमात्मा का स्मरण करने का फल क्या है?
तो मध्य का जो काल है उसके अंदर ऑटोमेटिकली परमात्मा का स्मरण हो गया, आपको करने की आवश्यकता नहीं है। आपने शुरू में भक्त कार्य बोला, अंत में भक्त कार्य बोला, तो क्या हो गया, बीच में वो सारा कुछ परमात्मा का स्मरण हो गया वहां पर। 26वां श्लोक देखिए, सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्द पार्थ युज्यते। हे पार्थ, हे पार्थ, पार्थ यानी कौन? क्यों पार्थ? क्यों? पृथा का पुत्र होने के कारण, कुंती का पुत्र होने के कारण उसका नाम क्या है? पार्थ। और भगवान जो है अर्जुन को अनेक नामों से बुलाते हैं, कभी कौन्तेय कहते हैं, कभी पार्थ कहते हैं, कभी धनंजय कहते हैं, कभी महाबाहो कहते हैं, कभी भरत श्रेष्ठ कहते हैं, कभी भरत ऋषभ कहते हैं, कभी भारत कहते हैं। तो क्यों भाई इतने सारे नाम क्यों लेते हैं? एक कोई फिक्स कर लेते, शुरू में अर्जुन फिक्स करते, कौन्तेय फिक्स करते, वही नाम लेते। कभी पार्थ बोला, कभी अर्जुन बोला, कभी कौन्तेय बोला, कभी भरत बोला, कभी भारत बोला, क्यों? छान, जिसके ऊपर हमारा अत्यंत प्रेम होता है, जिसके ऊपर हमारा अत्यंत प्रेम होता है, उसको हम अनेक नामों से बुलाते हैं। आपका पुत्र है, पुत्री है, क्या क्या नाम से बुलाते हैं? राजा, पंड्या, सोनिया, मुंडिया, और क्या अनेक नाम, अनेक नामों से बुलाते हैं पुत्र को। दूसरों को बुलाते हैं क्या? नहीं बुलाते। जिसके ऊपर अत्यंत प्रेम होता है उसको हम अनेक नामों से बुलाते हैं। उसी तरह से भगवान का अर्जुन के ऊपर अत्यंत प्रेम है, अत्यंत प्रेम। इसलिए कहते हैं हे पार्थ, परमात्मा के सत इस नाम का सत्ता मात्र में, अब देखिए सत का व्याख्यान कर रहे हैं भगवान। ओम हो गया, तत् हो गया, अब क्या? सत का व्याख्यान कर रहे हैं। परमात्मा के सत इस नाम का सत्ता मात्र में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है। सत शब्द का अर्थ क्या? तो एक तो सत्ता, एग्जिस्टेंस, एक अर्थ हुआ, और दूसरा क्या? सत्य यानी श्रेष्ठ, सत्य यानी श्रेष्ठ, श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है। तथा प्रशंसनीय कर्म के साथ सत शब्द जोड़ा जाता है। ठीक है, अब देखिए सत शब्द का अर्थ क्या? सत शब्द का अर्थ है सत्ता। सत्ता यानी होना, वस्तु का होना। कल मैंने आपको विस्तार से बताया, सत शब्द का अर्थ है सत्ता, अस्तित्व। ठीक है, अब ये पात्र है, ये पात्र है। इस पात्र में क्या क्या घटक है इसके अंदर? एक इसका रूप है, एक इसका रूप है, एक इसका नाम है, एक इसका, और क्या है? नाम और रूप के साथ नाम, चांदी आहे, चांदी नहीं, रूप यानी आकार होगा। चांदी आहे, आहे, आहेपणा, आहेपणा। अब इसका रूप बदल दिया, अब इसको तोड़ के इसको हमने क्या किया? इसकी एक प्लेट बनाई, इसकी एक प्लेट बना दी, तो रूप बदल गया, नाम बदल गया, आहेपणा बदलला का? प्लेट आहे, अस्तित्व आहे, प्लेट आहे, त्या प्लेटला तोडलं, त्याचं दुसरं काहीतरी कप बनवलं, त्याचे चहा पिण्यासाठी कप बनवलं, तो प्लेट का रूप चला गया, प्लेट का नाम चला गया, आहेपणा गया क्या? ठीक है, आप जो है बच्चे थे, बच्चे थे तब थे क्या? नहीं, आहेपणा होता कि नहीं? आहे। उसके बाद जवान हुए, तो जवानी में आहेपणा एग्जिस्टेंस था क्या? नहीं। अब बूढ़े हो रहे, अब बूढ़े हो गए, अब बूढ़े हो गए, आहेपणा है क्या? नहीं। जागृति में आहेपणा है क्या? नहीं। स्वप्न में आहेपणा है क्या? नहीं। सुषुप्ति में आहेपणा है क्या? नहीं। सुषुप्ति में आहे, सुषुप्ती मध्ये मी आहे असं म्हणता का तुम्ही?
सुषुप्ती मध्ये महाराज मी इथं झोपलोय असं जर म्हणाला समजा कोणीतरी, झोपलेला मनुष्य म्हणाला महाराज मी इथे झोपलोय, तो क्या हो? हाँ खोटं बोलतोय। सुषुप्ति में मैं हूं ऐसा ज्ञान होता है क्या आपको? नहीं होता। किंतु सुषुप्ति में से उत्थित होने के बाद, जागृत होने के बाद आप क्या बोलते हैं? मी सुखाने झोपलो होतो, मला काही कळले नाही, तुला काही कळले नाही, हे कोणाला कळले? तू सुखाने झोपला होतास हे तुला कसं समजलं? तो क्या वहां सुषुप्ति में भी सत्ता रूप से मैं रहता हूं, भूत में, भविष्य में, वर्तमान में अस्तित्व है, जागृति में, स्वप्न में, सुषुप्ति में अस्तित्व है, और परमात्मा जो है वो क्या है? वो शुद्ध अस्तित्व रूप है, अस्ति भाति प्रिय। इसके अंदर जो अस्ति शब्द है, सत चित आनंद, इसके अंदर जो सत शब्द है, सत्यम ज्ञानम अनंतम, इसके अंदर जो सत्यम पद है वो क्या है? वो अस्तित्व का वाचक है। वो क्या है? अस्तित्व का वाचक है। और परमात्मा जो है प्रत्येक वस्तु के अंदर है पने के रूप में है। हे काय है? घड्याळ, घड्याळ आहे, घड्याळ आहे। हे काय है? चश्मा आहे। अब आप मुझे एक काम कीजिए, ऐसी कोई वस्तु बताइए जो नहीं है। हाँ? हवा है? हवा है? ऐसी वस्तु का नाम बताइए जो नहीं है। संभव ही नहीं, संभव नहीं है, नहीं बता सकते। प्रत्येक जिसका भी आपने हम नाम लेंगे वो है। वस्तु के अंदर जो है पना है, हाँ? प्रत्येक वस्तु के अंदर जो है पना है, आहेपणा आहे, तो काय आहे? ते परमात्म्याचं रूप आहे। वो परमात्मा है। परमात्मा ही वस्तु के रूप में नटित होता है। उसका जो अस्तित्व है वही अलग अलग रूप धारण करता है। आहेपणा, आणखीन एक महत्वाचं वेदांताचं, ये जो है पना है वो भिन्न भिन्न है या एक है? आहेपणा भिन्न भिन्न है या एक है? रूप भिन्न है, नाम भिन्न है, वस्तु भिन्न है, किंतु एग्जिस्टेंस जो है वो क्या? विद्यारण्य मुनि ने पंचदशी में कहा, अस्ति भाति प्रिय, अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम चेत्यांश पंचकम। अस्ति भाति प्रिय रूप और नाम, ये क्या है? अंश पंचकम। ये 5 अंश प्रत्येक वस्तु के अंदर होते हैं। अस्तित्व, एग्जिस्टेंस, नॉलेज, ब्लिस, आनंद, उसका नाम और उसका रूप, ये प्रत्येक वस्तु के अंदर होते हैं। आद्य त्रयम ब्रह्म रूपम, अस्तित्व, भातित्व, प्रियत्व, ये क्या है? वो ब्रह्म के लक्षण है। माया रूपम ततोद्वयम, माया रूपम, दूसरे कौन से? नाम और रूप जो है वो माया रूप है। तो यहां पर भगवान सत शब्द का व्याख्यान कर रहे हैं। और सद्भावे साधुभावे च, एक क्या सत का क्या अर्थ है? एक का अर्थ है सत्ता, ठीक है। दूसरा क्या? सत शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ। आपका जन्म कहां हुआ? सतकुल में हुआ। आपका जन्म कहां हुआ? सतकुल में हुआ। सतकुल में यानी क्या? श्रेष्ठ कुल में हुआ। ये सभा कैसी है? सत्सभा। ये सभा कैसी है? सत्सभा। ये जो आप प्रवचन यहां सुन रहे हैं उसमें आपका उद्देश्य क्या है? सदुद्देश्य, सदुद्देश्य। सत शब्द जो है वो या तो सत्ता के रूप में प्रयुक्त होता है अथवा जो है वो श्रेष्ठता के रूप में प्रयुक्त होता है। तो सबसे श्रेष्ठ जगत में कौन है? तो सत शब्द का अर्थ क्या हुआ? सद्भावे साधुभावे च। और तीसरा क्या? प्रशस्ते कर्मणि। और कोई भी अच्छा काम होता है तो उसको जो है सत्कर्म कहते हैं। कहते हैं सत्कर्म। सत्कर्म यानी क्या? अच्छा, श्रेष्ठ, अच्छा और अस्तित्व। ये तीनों लक्षण किसके हैं? परमात्मा के हैं। इसलिए उसको शास्त्र ने, भगवान ने सत कहा। तो जो है सत शब्द का प्रयोग कहां होता है? जहां श्रेष्ठता का भाव प्रदर्शित करना हो,
जहां प्रशस्तता का भाव प्रदर्शित करना हो और जहां अस्तित्व का निर्देश करना हो, वहां पर सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं सत शब्द पार्थ युज्यते, हे पार्थ जो है सत शब्द वहां प्रयोग में लाया जाता है। यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम् सदित्येवाभिधीयते। यज्ञ में, तप में और दान में जो स्थिति है, जो निष्ठा है, वह भी सत रूप से कही जाती है। सत शब्द का ही व्याख्यान भगवान इस 27वें श्लोक के अंदर ले रहे हैं। जो स्थिति है वो भी यज्ञ में, तप में, दान में जो आपकी निष्ठा है, वो निष्ठा भी जो है सत शब्द से कही जाती है। और महत्व की बात यह है तदर्थीयम, परमात्मा के लिए, परमात्मा के निमित्त किए जाने वाला जितना भी जो भी कर्म है वो सब सत कहलाता है, वो सब सत कहलाता है। तदर्थीयम, हम काम जो करते हैं, हम जो कर्म करते हैं वो सब किस लिए होते हैं? मदर्थ होते हैं, अपने लिए। अपने लिए मैं भोजन करता हूं क्यों? मेरा पेट भरने के लिए। मैं पैसा कमाता हूं क्यों? अपने परिवार को चलाने के लिए। है? मैं सिनेमा देखता हूं क्यों? अपने मनोरंजन के लिए। मैं कपड़े पहनता हूं क्यों? अपने सुख के लिए। मैं सब कुछ अपने सुख के लिए करता हूं। वो सत कहलाएगा क्या? वो सत नहीं कहलाएगा। सत कब हो जाएगा? वो तदर्थीयम, तदर्थ। और ये तदर्थ कोणासाठी? तुमच्यासाठी करता, बरोबर आहे? नाही, क्लास जो तुम्ही अटेंड करता त्याच्यात मुख्य उद्देश काय? मुक्ती मिळावी म्हणजे काय व्हावं? परमेश्वरापर्यंत पोचावं। कनेक्शन बघा, इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, अब वो इस वायर के माध्यम से, तांबे के माध्यम से, धातु के माध्यम से जहां जहां जाएगी वहां वहां शॉक लगेगा, वहां वहां उसका ज्ञान होगा, प्रत्यक्ष ज्ञान होगा इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है? उसी तरह से परमात्मा का संबंध, परमात्मा का करंट जिसके अंदर है वो सब सत है, वो सब सत है। और जहां पर वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कौन सी? परमात्मा रूपी, वो इलेक्ट्रिक करंट उसके अंदर नहीं है, संबंध स्थापित नहीं हो रहा, वो सब असत है। मोबाइल फोन होता है कि नहीं आपका? मोबाइल फोन, मोबाइल फोन नेटवर्क से कनेक्टेड होंगे, नेटवर्क से कनेक्टेड होंगे तो क्या वो फोन आपका सत होगा। और जैसे ही आप नेटवर्क क्षेत्र के बाहर चले गए, क्या हो जाएगा? असत हो जाएगा, वो असत हो जाएगा। देखिए कैसा है महाभारत का प्रसंग, महाभारत का प्रसंग। अब भगवान अर्जुन ने जो कर्ण को मारा, अर्जुन ने जो कर्ण को मारा, वो सत्कर्म था या असत कर्म था? ठरवा ठरवा। सत्कर्म था या असत्कर्म था? हाँ? इस श्लोक के आधार से अगर देखेंगे उसका संबंध कहां आ रहा है? भगवान की आज्ञा, भगवान की आज्ञा। मार, यही मौका है, फिर बाद में नहीं मार सकता। मार, आप मार। रथ उसका फंस गया था बेचारे का। हाँ? मार कहा भगवान। तो परमात्मा की आज्ञा को उसने स्वीकार करके क्या किया? अर्जुन ने बाण चलाया, कर्ण मरा। ठीक है? अब बहुत से लोगों ने, कादंबरीकारों ने, उपन्यासकारों ने, उन्होंने तसं झालं, असं झालं, ते झालं, ते अन्यायाने मारलं, तसं मारलं, असं कुछ नहीं, अन्याय नहीं, कुछ नहीं। परमात्मा का संबंध आ गया, सत्कर्म हो गया, सत्कर्म हो गया। युधिष्ठिर को सत्यवादी कहते हैं लोग, सत्यवादी, है ना? युधिष्ठिर जो है धर्मराज, सत्यवादी। उसके संदर्भ में प्रसंग आता है कि अश्वत्थामा हतः नरोवा। भगवान ने कहा युधिष्ठिर से
कि द्रोणाचार्य मरेंगे नहीं, इनको मारने के लिए क्या, उनकी नस दबानी पड़ेगी। उनका वीकनेस क्या है, कमजोरी क्या है, अश्वत्थामा पुत्र मोह है। तो तुम जोर से शंख बजा के बोलो अश्वत्थामा मर गया, अश्वत्थामा। युधिष्ठिर ने कहा भगवान असत्य भाषण मैं नहीं कर सकता, मैं कैसे बोलूं अश्वत्थामा मर गया। भगवान ने कहा बोल बोल। तो उसने क्या किया, युधिष्ठिर ने अश्वत्थामा हतः, उसके बाद धीरे से नरोवा कुंजरोवा, ठीक है। अब कहते हैं कि युधिष्ठिर का रथ जमीन से 2 उंगल ऊपर चलते था, 2 उंगल ऊपर चलता, जमीन से लग के नहीं भागता था। युधिष्ठिर का जो रथ था वो जमीन से 2 उंगल ऊपर रहता था। वो होवर क्राफ्ट होता है ना आजकल, होवर क्राफ्ट मालूम है, होवर क्राफ्ट, वो समुद्र के अंदर चलता है तो पानी को टच नहीं करता, वो पानी को टच नहीं करता, पानी से कुछ थोड़ा ऊपर वो चलता है, उसको होवर क्राफ्ट कहते हैं। तो वैसा होवर क्राफ्ट था उसके पास, किसके पास, युधिष्ठिर के पास। वो क्यों चलता था, क्योंकि वो सत्य बोलता था, इसलिए परम सत्यवादी था। जैसे ही उसने अश्वत्थामा हतः कहा, उसका रथ जो है वो जमीन से लग गया, उसका रथ जमीन से लग गया। तो महाभारत के जो व्याख्याकार हैं उन्होंने इसकी अनेक प्रकार से इसकी व्याख्या की, बड़ी सुंदर व्याख्या की। एक ने कहा क्योंकि युधिष्ठिर ने असत्य भाषण किया इसलिए वो रथ उसका जमीन से लग गया। युधिष्ठिर ने असत्य भाषण किया इसलिए उसका रथ जमीन से लगा। एक व्याख्याकार ने कहा नहीं, उसलिए नहीं लगा। क्यों लगा, क्योंकि उसने परमात्मा की अवज्ञा की। परमात्मा ने उससे क्या कहा था, अश्वत्थामा हतः ऐसा बोलो। उसने बोला क्या, उसने वहां पर गुंजाइश रखी, अश्वत्थामा हतः नरोवा कुंजरोवा। उसने वहां क्या गुंजाइश रखी, उसने परमात्मा की आज्ञा का अक्षरशः पालन नहीं किया। फिर क्या हो गया, असत हो गया, वो असत हो गया इसलिए जमीन से लगा। समझ में आई बात, झूठी है, भगवान की आज्ञा नहीं मानी। परमात्मा का सब देखिए, भगवान क्या कहते हैं, तदर्थीयम धर्म कर्म त्यागाचरण आचार विचार पाप पुण्य सर्व कर्मे श्रीमाणिकार्पण ही सामुची प्रतिज्ञा। तदर्थीयम, जो कर्म परमात्मा के लिए, परमात्मा की प्रीति के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, परमात्मा की सेवा के लिए, परमात्मा के प्रेम भाव से अथवा परमात्मा की आज्ञा से किया जाए, वो कर्म चाहे कैसा भी हो वो सत्कर्म है। ऐसा कौन कहते हैं, भगवान कहते हैं। भगवान कहते हैं जो भी कर्म परमात्मा के संबंध से हो वो सत्कर्म है। कर्म चैव तदर्थीयम, तदर्थ यानी क्या, उसके लिए, उसके लिए। अब हम आते हैं कहां, आज का नहीं, संपूर्ण इस अध्याय का लास्ट म्हटलं की मला फार आवडतं। तुमचे चेहरे सगळे असे खुलतात ना, अरे शेवटचा आहे शेवट, मला ते भाव पाहून फार आनंद होता। अब हम प्रवेश करते हैं 28वें श्लोक में, जो इस अध्याय का अंतिम श्लोक है। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। भगवान ने इस अध्याय की शुरुआत कहां से की थी, शुरुआत कहां से की थी, याद है आपको? 6 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, याद है क्या? अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। जो लोग शास्त्र विधि का अतिक्रमण करते हैं किंतु जिनकी श्रद्धा है,
श्रद्धा से ये अध्याय प्रारंभ हुआ, इसीलिए इसका नाम क्या, श्रद्धा त्रय विभाग योग है। श्रद्धा के प्रश्न से यह अध्याय प्रारंभ हुआ। 16वें अध्याय के अंत में भगवान ने क्या कहा, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ। तुम्हारे लिए प्रमाण क्या है, शास्त्र है, शास्त्र के अनुसार चलो। अर्जुन क्या बोला, बोला मैं शास्त्र नहीं जानता। शास्त्र सारा संस्कृत भाषा में है, शास्त्र सारा अत्यंत दुरूह है, अत्यंत कठिन है, अत्यंत गहन है, और एक ऋषि का मत एक है, एक ऋषि का मत एक है। ऐसे शास्त्र को मैं क्या करूंगा, हाँ? मेरी श्रद्धा है, श्रद्धा पूर्वक मैं यज्ञ दान तप इत्यादि कर्म करूंगा, किंतु शास्त्र की बात आप जो कर रहे हो, शास्त्र मेरी समझ में नहीं आता। अब क्या, अब ऐसी जो शास्त्र विरहित ऐसा जो मेरा यज्ञ दान तप इत्यादि है, वो सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है? हे कृष्ण आप बताइए। सत्वमा हो रजस्तमा हो, सत्व है, रज है, तम है, क्या है बताइए। इसलिए भगवान को ये 17वां अध्याय पूरा कथन करना पड़ा। और अंत में यहां आके भगवान फिर कहां आ जाते हैं, जहां से चीज चालू होती है वहीं आके समाप्त होती है। श्रद्धा से शुरू हुआ सारा मामला, कहां से शुरू हुआ, अंत में फिर भगवान श्रद्धा की बात पे आते। इसको कहते हैं उपक्रम और उपसंहार के अंदर सामंजस्य। कोई भी व्याख्यान अच्छा कब माना जाता है, जब उपक्रम यानी क्या, जहां से आपने शुरुआत की, उपसंहार यानी क्या, कंक्लूजन, जहां आके आप समाप्त होते हैं, उनके अंदर कनेक्शन होना चाहिए, उनके अंदर सामंजस्य होना चाहिए। बात आपने कहां से शुरू की, पाकिस्तान से शुरू की, बात आके भाषण शुरू किया आपने, पाकिस्तान से शुरू किया, और पाकिस्तान से बोलते 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 अंत में कहां गए, यूक्रेन पर आकर समाप्त हो गए। भाषण अच्छा क्या, अच्छा वक्ता जो होता है वो क्या करता है, जहां से अपनी बात को शुरू करता है वहीं लाके फिर उसको समाप्त करता है। भगवान क्या है, भगवान क्या है, कृष्णम वंदे जगत गुरु। उनके जैसा पढ़ाने वाला, उनके जैसा अध्यापक, उनके जैसा टीचर अन्य कोई नहीं है। इसलिए क्या, श्रद्धा से जो बात शुरू हुई उसको फिर श्रद्धा पर लाते हैं भगवान। भगवान कहते हैं अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत। हे पार्थ, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपः तप्तम यच्च कृतम तत् असत इति उच्यते। अश्रद्धा से किया गया यज्ञ तप दान ये सब क्या है, इसको सत बोल सकते हैं क्या, नहीं, इसको असत बोलते हैं। भगवान ने अब तक क्या सत की बात की, ओम तत्सत, सत की बात। अब क्या है, असत की बात कर रहे हैं। असत क्या है, अश्रद्धा से किया हुआ कार्य जो है वो असत है। और उसका फल क्या, उसका फल क्या, उसका फल न इस लोक में है न उस लोक में। नचत प्रेत्य नो इह, मरने के बाद भी उसका कोई अच्छा फल नहीं है, और इस संसार में रहते हुए भी उसका कोई शुभ फल नहीं है। जो भी काम हम करते हैं, यज्ञ हो, तप हो, दान हो, जो भी हो, वो श्रद्धा पूर्वक होना चाहिए। अश्रद्धा से किया गया कार्य जो है वो किसी प्रकार का फल नहीं देता। कर्म जो हम करते हैं वो दो प्रकार के फल के लिए करते हैं, या तो इस संसार में मुझको सुख प्राप्त हो, इस संसार में सुख प्राप्त हो, धन धान्य समृद्धि रस्तु, धन प्राप्त हो, स्त्री प्राप्त हो, विजय प्राप्त हो, ऐश्वर्य प्राप्त हो, आयु प्राप्त हो, आरोग्य प्राप्त हो, इस संकल्प से कर्म करते हैं। अथवा मरने के बाद स्वर्गलोक की प्राप्ति हो, इस संकल्प से करते हैं। मगर अश्रद्धा से जो काम हम करते हैं, जो भी क्रिया, यज्ञ दान तप इत्यादि क्रिया करते हैं, उसका जो फल है वो न इस लोक में अच्छा मिलता है न उस लोक में मिलता है तो पाप ही है। उसका फल क्या है, पाप, उसका फल दुख ही है। एक दृष्टांत मैं हमेशा प्रयोग में लाता हूं, बहुत से लोगों को मालूम भी होगा। अश्रद्धा की बात बता रहा हूं। एक बार क्या हुआ, काशी नगरी में
शाम के समय भगवान शंकर और माता पार्वती दोनों गंगा के घाट के ऊपर वॉकिंग के लिए निकले। जैसे सर्वसाधारण पति पत्नी जाते हैं उस तरह से हाथ में हाथ डाल के, कौन? भगवान शंकर और पार्वती। सायंकाल का समय, दशाश्वमेध, आपने देखा दशाश्वमेध घाट अब बहुत सुंदर बन गया, बहुत सुंदर बना। तो वहां पर जो है घूम रहे, टहल रहे। तो शाम का समय है, सूर्यास्त की बेला है। गंगा में अनेक भक्त जो है स्नान कर रहे हैं। कुछ लोग सायं संध्या कर रहे हैं, कुछ लोग जप कर रहे हैं, कुछ लोग कुछ कर रहे हैं, कुछ लोग अनुष्ठान कर रहे हैं। गंगा में हजारों भक्त स्नान कर रहे हैं। माता पार्वती ने गंगा की ओर देखा, उन भक्तों को देखा। उसका माता का हृदय है, वो माता का हृदय अत्यंत करुण, अत्यंत कोमल हृदय। पार्वती ने कहा, नाथ देखिए ये कितने श्रद्धालु भक्त हैं, ये भक्त कितने श्रद्धालु हैं। हाँ, सूर्यास्त की वेला में स्नान कर रहे हैं, सूर्य को अर्घ्य समर्पित कर रहे हैं, सायं संध्या कर रहे हैं, कुछ लोग जप कर रहे हैं, कुछ लोग अनुष्ठान कर रहे हैं, कुछ लोग आरती कर रहे हैं, गंगा आरती कर रहे हैं। कितने श्रद्धालु लोग हैं देखिए। भगवान जो है, भगवान ने एक दृष्टि डाली, सब लुच्चे। भगवान ने क्या कहा? पार्वती ने कहा कितने सच्चे हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या है? वो माता है, माता है। भगवान कैसे हैं? तटस्थ है। भगवान ने देखा, बोले सब लुच्चे हैं। अब किसी भी पत्नी को उसके वाक्य का निरादर अगर उसका पति करे तो क्या हो जाता है? काय होतं तुम्ही सांगा। हाँ? हाँ? हाँ, तिथं पेटला आता, पेटलं तो मिया बीवी में झगडा सुरू होतो। केव्हाही मी असं म्हणलं तर तुम्ही असंच करता, तुम्हाला माझं खरं वाटतच नाही। मी पहिल्या दिवसापासून लग्न करून घेऊन आले, त्या दिवसापासून बघू नका, तुमचं हे असंच आहे। हा, तुमच्यापेक्षा मी त्याला करून घेतले असते कितीतरी, हे आमच्या नशिबाला असलं गाठ पडलं। ये सारी बातें होने के बाद क्या हुआ? भगवान ने कहा ठीक है, आप शांत हो जाओ, झगड़ा मत करो, इसको हम सिद्ध करें, ये लुच्चे हैं या सच्चे हैं, इसको सिद्ध करें। कैसे सिद्ध करेंगे? तो भगवान ने कहा कल एक नाटक रचेंगे। नाटक रचेंगे, नाटक में मैं एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण करूंगा। किसका? वृद्ध ब्राह्मण, महातारा ब्राह्मण, उसका वेश धारण करूंगा। यहाँ घाट के पास एक गड्ढा बनाएंगे, उस गड्ढे के अंदर मैं गिरूंगा, गिरूंगा है उसके अंदर जाके बैठूंगा, और तुम उस वृद्ध ब्राह्मण की तरुण पत्नी बन के गड्ढे के पास बैठ के विलाप करना। तुम उस वृद्ध ब्राह्मण की तरुण पत्नी, रूपवती पत्नी बनकर गड्ढे के पास बैठ के हाय हाय मेरा पति गिर गया, कोई इसको निकालो, मेरा पति गिर गया, इसको कोई निकालो, ऐसा विलाप करना। बस इसके ऊपर से सिद्ध हो जाए। ठीक है। दूसरे दिन सूर्योदय के समय भगवान ने अपने संकल्प से एक गड्ढा निर्माण किया, वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण किया, और वो गड्ढे के अंदर जाके बैठे। अब पार्वती को क्या करना था? सुंदर तरुणी युवती के रूप में वहां बैठे। उसके लिए उनको क्या तैयारी करनी पड़ी पार्वती को? नाही मी इथे काशीमध्ये ब्युटी पार्लर कुठे आहे थोडं बघून येतो, जाने की आवश्यकता है क्या? सौंदर्य जहां से प्रारंभ होता है, सौंदर्य जहां से प्रारंभ होता है उसका नाम पार्वती है। भगवान शंकराचार्य ने स्तोत्र लिखा, उसका नाम क्या है मालूम है? सौंदर्य लहरी। तो मूर्तिमंत सौंदर्य जहां हो वहां किसी मेकअप की, किसी ड्रेसिंग की, किसी की आवश्यकता है क्या? नहीं। तो पार्वती जो है वहां जाके बैठी, कहा? गड्ढे के पास। माझा नवरा पडलाय हो, कोणीतरी काढा, माझा नवरा पडलाय हो, कोणीतरी काढा, मेरा पति गिर गया अंदर, इसको कोई निकालो। अब गंगा में स्नान करके लोग आ रहे थे, कोणी पंचा पिळत येत होता, कोणी धोतर पिळत येत होता, कोणी केस जटा पुसत येऊ लागते, सब ऊपर आ रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं। घाट के ऊपर देखा विलाप चल रहा है। तो हमारी आदत कैसी है
कि अगर कोई घटना हो जाती गोल घेरा बना के खड़े हो जाते होते हैं कि नहीं? हाँ बोलो। अगर ये जेसीबी भी कहीं कुछ खोद रहा, जेसीबी मालूम है? जेसीबी वो कहीं अगर खोद रहा, वो अपना काम कर रहा, हमारी आदत क्या है, ये गोल घेरा बना के खड़े होके देखते रहे। और फिर क्या, जेब से फोन निकालना, वीडियो, ये हमारी आदत। तो वो बुढ़ा अंदर गिरा, वो सुंदरी बैठ के रो रही है। अब क्या, लोग इकट्ठे हो, किसी ने फोन निकाला, वीडियो निकाला, किसी ने फोटो निकाला। कुठून आलात बाई, कुठून आलात तुम्ही? आम्ही तिकडून आलो होतो, मराठवाड्यामधून आलो. इथं कशाला आलात? नाही हो, काशीला म्हणून आलो, काशीला म्हणून. मग काय झालं? काय झालं, हा पडला हो आमचा नवरा, आमचे यजमान म्हातारे आहेत हो, त्यांना अंधारात पहाटे दिसलं नाही, खड्ड्यात जाऊन पडले. आता पडलं तर पडले, जाऊ दे, आता काय करता, आता आमच्या बरोबर तुम्ही चला. कुठून आलात, कशासाठी आलात? अब इसको बोलते ना चौकशी, फालतू की चौकशी. मग तुम्ही एकटेच आलात का? तुमच्याबरोबर दुसरं कोण आलं नाही का? मग तुम्हाला काय अडलं होतं इथे यायचं, कशाला आलात? मग हे आता म्हातारा आहे, असल्याला कशाला करून घेतलात? अनेक बातें, लोग अनेक बातें. अब पार्वती विलाप कर रही, विलाप कर, काय करू हो, माझं नशीब असं आहे, त्यांना काढा, कोणीतरी काढा. लोग आने लगे. एक ने उसको बुढ़े को बाहर निकालने के लिए गड्ढे में हाथ डाला, गड्ढे में हाथ डाला, गड्ढे में हाथ डाला. बुढ़ा अंदर से चिल्लाया, खबरदार, मला हात लावायचा नाही. आयुष्यात पाप केलं असेल तर मला हात लावायचा नाही. अब ऐसा कौन है जिसने पाप नहीं किया? हाँ, भस्म करूं ताकि भस्म कर दूंगा. अब वो बुढ़ा अंदर से चिल्ला रहा, कोई हाथ डाल के निकालने की कोशिश करे तो बुढ़ा खो म्हणून अंगावर येतो. आता हे क्रम कधी सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत चाललंय. लोग आते गए, प्रश्न पूछते रहे, चौकशी करायचं, हात घालायचं, म्हाताऱ्याला काढायचा प्रयत्न करायचा. म्हातारा खसकन अंगावर आला की लोक निघून. शाम तक चला. शाम के समय एक तरुण व्यक्ति जो है वो गंगा में स्नान करके अपना उत्तरीय वगैरह लपेटते हुए उसको पिळत जे आहे ते वर आला. त्याने विचारलं, बाई काय झालं? आमचा नवरा पडला हो, त्याला कोणीतरी काढा. इसने अंदर हाथ डाला, बुढ़ा अंदर से चिल्लाया, क्या बोला? खबरदार, अगर जीवन में कभी पाप किया हो तो मुझे स्पर्श मत कर. जीवन में अगर कभी पाप किया हो तो मुझे स्पर्श मत करना, भस्म कर दूंगा. इसने बोला अच्छा. हाथ डाला, पकड़ी उसकी बाजू, बोला बहुत पाप किए, अब गंगा में स्नान करके आया हूं, चल उठ. बहुत पाप किए, अब क्या है, अब गंगा में स्नान करके आया, अब कोई पाप शेष नहीं है, चल उठ करके उसने जो है उसका बुढ़े का हाथ पकड़ा, बाहर खींचा. उसको खींचने के बाद भगवान मुस्कुराए, पार्वती से बोले, ये अकेला सच्चा है, बाकी के सब लुच्चे. क्यों? क्यों? हाँ? गंगा में स्नान करने के बाद पाप धुलते हैं, ऐसी आपकी श्रद्धा है क्या? नहीं है क्या? नहीं. मगर वो वास्तविक है क्या? अगर वास्तविक होती, अगर वो श्रद्धा वास्तविक होती तो प्रत्येक व्यक्ति यही कहता, मैं पाप किए मगर गंगा में स्नान किया, अब कोई पाप नहीं है, चल उठा सकते थे. किसी में हिम्मत. गंगा में स्नान करने के बाद भी किसी को इस बात का विश्वास नहीं हो रहा कि मेरे पाप धुल गए. किसी को विश्वास नहीं हो रहा कि मेरे पाप धुल गए. ठीक है, उस अकेले को विश्वास हुआ क्या कि मेरे पाप धुल गए. तो अश्रद्धा से उसने स्नान किया. जिन लोग बाकी लोगों ने स्नान किया वो सारा स्नान कैसा था? अश्रद्धा से. अश्रद्धया हुतम, अश्रद्धा से किया गया हवन यज्ञ, अश्रद्धया दत्तम, अश्रद्धा से दिया गया दान, अश्रद्धया तपस्तप्तम, अश्रद्धा से किया गया तप, अश्रद्धा से किया गया कर्म, असत इत्युच्यते. वो सब क्या है? वो असत है. असत यानी क्या है? झूठा, झूठा. और ऐसे कर्म का न इस जन्म में लाभ है, न मृत्यु के उपरांत, प्रेत्य मृत्यु के उपरांत उसका कोई लाभ है. ठीक है, तो पहली बात क्या? श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए, श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए. इस सारे
अध्याय का सार क्या? सारे अध्याय का सार ये, शुरुआत कहाँ से हुई? श्रद्धा से हुई बात कि शास्त्र विधि अगर न भी मालूम हो, शास्त्र विधि में उत्सृज्य, शास्त्र विधि अगर न भी, बहुत से लोगों को नहीं मालूम होती, शास्त्र अगर नहीं भी मालूम है तो भी वो श्रद्धा से होना चाहिए। और श्रद्धा कौन सी होनी चाहिए? वो सात्विक होनी चाहिए। और सात्विक के अंतर्गत क्या क्या? आहार सात्विक होना चाहिए, यज्ञ सात्विक होना चाहिए, तप सात्विक होना चाहिए, दान सात्विक होना चाहिए। इतना सब होते हुए भी उन सारे कर्मों में परमात्मा का नामस्मरण होना चाहिए। ओम तत्सत। ये नामस्मरण जो है वो परमात्मा का सतत प्रत्येक कर्म के आरंभ में अंत में होना चाहिए। ये इस अध्याय का सार है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भक्तकार्यकल्पतरुं सार्वभौमं त्रिभुवनानंद अद्वैताधे निरंजन निर्मलदान परिपूर्ण सरोनि सकल मनस्थापित सद्गुरु माणिक्य पार्वती पतये हर हर अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव सद्गुरु माणिक प्रभु महाराज।